ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के मधेपुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध जारी है। स्थानीय युवकों ने प्रदीप मिश्रा के पोस्ट पर पोत दी कालिख। आपको बता दें, मधेपुरा के बाबा नगरी सिंहेश्वर में शिव महापुराण कथा में प्रवचन करने पहुंचे सीहोर वाले बाबा कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विरोध मधेपुरा में लगातार जारी है। इस क्रम में आज भी दर्जनों की संख्या में स्थानीय युवकों के द्वारा शहर में लगाए गए कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बड़े बड़े पोस्टर पर विरोध जताया गया। इस दौरान युवकों के द्वारा कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। क्यों आप लोग इतने उतावले हो गए हैं, जबकि लाखों लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं कथावाचक को, और आप लोग कालिख पोत रहे हैं? देखिए, मधेपुरा की धरती सदैव समाजवादियों की धरती रही है। शांत वातावरण यहाँ रहा है। हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का कोई भी द्वेष नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस पाखंडी प्रदीप मिश्रा ने आकर के यहाँ पर शस्त्र रखने के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। देश में तरीपार नाम से जाने जाने वाले देश के गृह मंत्री का ये एजेंडा फिट करना चाहते हैं। यहाँ पे RSS का एजेंडा सेट करना चाहते हैं, और ये भगवान भोलेनाथ की धरती पर भगवान भोलेनाथ की तुलना नए अवतार में अमित शाह के रूप में करने का ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं। ये RSS की शाखा नहीं चलने देंगे हम लोग, और यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम लोग मुहर लगने नहीं देंगे। और हमारी सारी जो है यहाँ पे शांति वातावरण में रहने वाले लोग हैं, कोसी के लोग हैं, इस पाखंडी को खदेड़ने का काम करेंगे। जब जिस तरह से ब्रिज के लोगों ने नाक रगड़वा कर इनसे माफी मंगवाया था, मधेपुरा के लोग भी बाबा सिंहेश्वर धाम में जब तक नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगने का काम करता है, धरती को कलंकित होने से बचाने के लिए हम लोग इसको खदेड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है? कुमार यादव। काहे कालिख पोत रहे हैं आप लोग? देखिए, बाबा के नगरी सिंहेश्वर धाम में आकर के एक पाखंडी प्रदीप मिश्रा भोले बाबा का अपमान कर रहा है। यह पाखंडी कह रहा है कि जो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, तरीपार है अमित शाह, उसमें इनको भोले बाबा नजर आते हैं। हम लोग उसी के खिलाफ में आज इसका मुंह काला कर रहे हैं। अगर यह नाक रगड़ करके भोले बाबा के दरबार में माफी नहीं मांगता है, तो हम लोग इसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। मधेपुरा की धरती और बाबा सिंहेश्वर की धरती को इस तरह कलंकित होने हम लोग नहीं देंगे। इन्होंने बाबा के नगरी में आकर के बाबा को अपमानित करने का काम किया है, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया है। या कहीं से भी शिव पुराण का आर लेकर के या भाजपा और RSS का दलाली कर रहा है, या मोदी और अमित शाह का चरण चाटू है, या पाखंडी जो प्रदीप मिश्रा है। इनको यहाँ की जनता ने पहचान लिया है। लोगों को बलगला कर और भटका करके जो अपना धर्म का या धंधा चला रहा है, यहाँ के लोगों को जो लूट रहा है, लोग यहाँ के अब समझ चुके हैं। या तो ये नाक रगड़ करके माफी मांगे, नहीं तो यहाँ की आबादी उसको खदेड़ करके यहाँ से भगाने का काम करेगी। क्या नाम है? निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार। कालिख पोत रहे युवाओं ने कहा कि सिंहेश्वर में प्रवचन के दौरान लगातार प्रदीप मिश्रा के द्वारा भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शंकर का अवतार बताया, और इस तरह से कथा के आर में भाजपा RSS का प्रचार हो रहा है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह कोई कथावाचक नहीं है, यह भाजपा और RSS का एजेंट है। भोली भाली जनता को गुमराह कर अमित शाह को भोलेनाथ का अवतार बता दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक तरफ जहाँ सरकार लोगों को पढ़ने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपने घरों में शस्त्र रखने की बात भी कह रहा है। बाबा की नगरी में बाबा भोलेनाथ का अपमान कर अब तक माफ़ी नहीं मांगा है, इसलिए यह प्रतीकात्मक रूप से पोस्ट पर काई खोद कर लोग और विरोध जताया जा रहा। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो यहाँ से खदेड़ने का भी काम हम लोग युवा करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर कथावाचन और पूजा धर्म के बीच इस तरह का विवाद कहाँ तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, मधेपुरा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।